एक बार क्वायर के लिए बड़ी जोरदार तालियों के साथ एक सुंदर गीत के लिए, क्योंकि सच में वो लानती हमारे लिए बना, वो लकड़ी पे लटका हुआ नासरी, और सच में जो भी कलाम के साथ जुड़ता है वो उसकी जात को पहचानता है। आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सरों को झुकाते हुए एक प्रार्थना में आगे चलेंगे, और हमारे बीच में पास्टर जॉन हैं। हम उनको निवेदन करेंगे कि वो यहाँ पर आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से आपने इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ राजा। हे पिता, हम यह कमेटी के आपके हाथ में देते हैं, एग्राउंड के देते हैं, आज की सभा के देते हैं। आपके रूह की बारिश करी जा राजा, आप एक एक जिंदगी में जी उठे पिता, एक एक लोग से पूरा करे पिता, अपने आत्मा की बारिश करिए। हे पिता, सभा के आपको अगुवाही में देते हैं, एक एक सेवकों को देते हैं, आपकी वक्ता की देते हैं, जो लेकर के अपनी आत्मा से भर करके आप इस्तेमाल करिए राजा। जीवन दीजिए प्रभु, और आत्मा से भरिए एक एक सेवक को, और एकता करिए प्रभु जी, कि हम लोग पूरा कानपुर नहीं पूरा विश्व में धमाका मचा सके राजा। प्रभु जी, तेरी कार बढ़ाई जाए, एक एक जिंदगी से एक एक सेवक की प्रार्थना सुनिए, हम इनसा जवाब दीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात कि कल हम लोग ने गुड फ्राइडे मनाया, और कल के दिन प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाया गया, और बाइबल बताती है तीसरे दिन वो मृतकों में से जीवित हुआ। और जब पहली मुलाकात उसकी मरियम से हुई तो मरियम से उसने एक ही बात कही जो हमारे जीवन का ये संदेश बनता है। वही जिम्मेदारी जो उसने मरियम को दी, वही जिम्मेदारी हमारे जीवन में हमारी होती है। और वो अल्फाज उसके मुंह से ये निकले थे कि मेरे जी उठने की खबर मेरे भाइयों को जाकर दो। आज भी 2000 वर्ष बाद जब हम आज के दिन को याद करते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों से जी उठा। आपको मालूम है कि यीशु इस दुनिया में मानव जाति के उद्धार के लिए आया था। उसने प्रेम सिखाया, आपसी भाईचारा सिखाया, उसने एक दूसरे के प्रति मोहब्बत सिखाई, उसने एक दूसरे के प्रति नफरत को दूर करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा किया। उसने सिखाया कि जो हमसे नफरत करे हम उससे भी प्यार करें। उसने हमको सिखाया कि हमको अपने जीवन में उन लोगों को जो हमारे लिए बुरा करते हैं उनको क्षमा करना है और उनको प्यार करना है। प्रभु यीशु मसीह का एक जीवन ऐसा जीवन था जिसको हम देखकर, पढ़कर, सीखकर ये जानते हैं कि मानव जीवन कैसा जीना चाहिए। कि हर इंसान आज अपने लिए जी रहा है, लेकिन अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी जरा जमाने के लिए। परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमें मानव जाति के लिए जीना है, हमको लोगों के लिए जीना है, हमको अपने अंदर से नफरतें हटाकर मोहब्बत पैदा करनी है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये बातें हमने सीखी, और इसलिए आज हमको लोग बहुत दुनिया में शांति वाले लोग समझते हैं। तो आज का दिन आप सबके लिए बहुत मुबारक हो। ये तो आगाज है, और अंत तक आप देखने पाएंगे कि आज खुदावंद हमारे बीच में चलेगा और हमको बहुत बरकत देने पाने जा रहा है। तो इससे पहले कि हम लोग इबादत में चले, आज तो सबसे बड़ा काम ये हुआ कि 3 दिन से बहुत सी चीजें मेरी बंद होती चली जा रही हैं। 3 दिन से मैं बहुत थक भी चुका हूँ, अब तो हिम्मत भी नहीं थी। पैरासीटामोल खा के मैं खड़ा हुआ, और गला पूरी तरह मेरा खराब हो चुका है।
कि एक समय था कि मैं कंडक्ट प्रोग्राम करता था, लेकिन गला पूरी तरीके से खराब हो गया और मैं शायद आज उठता नहीं, लेकिन मुझको विवश होना पड़ा कि मैं उठकर आपके सामने खुदावंद की पैदाइश की जी उठने की मुबारकबाद दे सकूं। और खास तौर से आज हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारे बीच में आज दो ऐसे शख्स हैं, और खास तौर से सलीस साहब के लिए, जो हमेशा हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए खड़े रहते हैं और हमेशा हमारे लोगों के लिए ताकत बनते हैं। खासतौर से हमारे लिए जब भी कभी हमें उनकी जरूरत होती है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बीच में हम उनको खैर मकदम करके कुछ आफरीन कहना चाहते हैं। और उन्हीं के साथ साथ हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम सब की निगाह, पूरे कानपुर शहर की निगाह कानपुर शहर की लोकसभा सीट पे लगी थी। चुनाव आ गए हैं, 13 मई को जब हम लोग क्या कानपुर में होना है, तो कानपुर की लोकसभा सीट पे निगाह लगी थी। और सच बताएं, मैं बहुत दुआ कर रहा था कि जरूर एक ऐसा सेवक यहाँ पर आना चाहिए। सेवक में बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो एक सेवक होते हैं, वो लोगों के सेवक होते हैं। एक ऐसा सेवक प्रभु आए जो हम सबके लिए खड़ा हो सके और हमारी सुन सके। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि जैसे ही नाम आया रमेश अवस्थी, मैंने सबसे पहले मुबारकबाद सलीस साहब को दी और हमने कहा कि, और मैंने भी बहुत से लोगों ने कहा, हमारे क्या बहुत से पार्टियों ने कहा, बहुत सालों बाद हमको एक अच्छा सांसद कानपुर नगर में मिलने जाना है। तो ये पहले से अग्रिम बधाई आपको हम लोग दे देते हैं। बस एक मोहर लग रही है, जो सरकारी मोहर होती है, जोरदार तालियां बजाएंगे। और ये बात पक्की है कि आज आप देख लीजिए कानपुर शहर में कि हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद चुने जाने हैं वो रमेश अवस्थी जी, मैं तो यही कहूँगा कि वो चुने जाने हैं। बस अब प्रभु के दास लोगों ने बोल दिया तो वो हो गया, अब कोई कुछ कसर नहीं रह गई है। वो आज हमारे बीच में है और हम चाहेंगे कि हम उनका मसीह समाज की ओर से स्वागत करें और हम इनको विश्वास दिलाएं कि हम इनके साथ हैं और इनसे भी विश्वास लें कि वो हमारे साथ हैं। क्योंकि अगर हमने कह दिया हम इनके साथ हैं तो पूरा मजा नहीं आएगा, लेकिन जब उनकी जुबान से सुनेंगे वो हमारे साथ हैं और उनके लोग हमारे साथ हैं तो ये आनंद हमारा 2 गुना बढ़ जाएगा। तो हम निवेदन करना चाहेंगे अपनी कमेटी के लोगों से कि हमारे मध्य में आए और इसी के साथ साथ हमारे कानपुर नगर के लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी से कि प्लीज वो सामने आए और हम उनको शॉल पहनाकर उनका स्वागत करेंगे और उनके द्वारा 2 शब्द हमारे समाज के लिए दोस्ताना याराना हम इसको और कैसे बना सकेंगे, उसके लिए हम उसको ओके। और उसके साथ साथ इससे पहले कि हम वेलकम करें हमारी सलीस साहब को खैर मकदम करेंगे और उनको शॉल पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। फिर कहेंगे कि फिर वो उनके लिए रमेश अवस्थी जी के लिए 2 शब्द जरूर है, बोलिए प्लीज। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। आज इस मुबारक मौके पर कि जब संसार से जुल्म जाति अन्याय को समाप्त कर न्याय स्थापित करने के लिए इस दूत आपके बीच में जीवित हुए, इस मुबारक मौके पर हमारे शहर कानपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए कानपुर से रमेश अवस्थी जी का नाम जब आया। रमेश अवस्थी जी हमारे ही जिले के मूल निवासी हैं, फर्रुखाबाद से हम भी हैं और ये भी हैं। और इस कानपुर को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया और पत्रकारिता की दुनिया में इन्होंने बहुत आगे बढ़ करके समाज में एकता, भाईचारा और नेशनलिज्म का जो दर्श देने का प्रयास किया। आज उसका नतीजा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने कानपुर से हम सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको टिकट दिया। इसके लिए हम यहाँ से भी
भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने रमेश अवस्थी जी को टिकट दिया है और हम आपके विश्वास पर इनको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कानपुर के अंदर मसीह समाज के लोग जो शांति प्रिय लोग होते हैं उनका एक एक मरे फर्जी बातें लगा करके अक्सर परेशान किया जाता है। लिहाजा आप यहाँ से मुंतखब होने के बाद सबसे पहले इस पर ब्रेक लगाने का काम करेंगे। पूरा मसीह समाज आपके साथ खड़ा होगा। मैं इन शब्दों के साथ इनका पूरा इस्तेमाल करते हैं और पार्टी को भी बधाई देते हैं कि जिन्होंने रमेश अवस्थी जैसे सज्जन व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, कर्मठ व्यक्ति को कानपुर का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको सफल बना करके ऐवान आला में भेज करके देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पूरे मसीह समाज को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। और मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष रेवरेंड माइकल पत्तर साहब से कि वो आकर इनको शॉल मिलाकर उनके सम्मान को बढ़ाएं। प्लीज करो। पीछे आ जाइए और पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आ दो। जोरदार तालियों को बजाएं। हम चाहेंगे दो शब्दों के द्वारा ये हमको उभारे। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आयोजकों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने पवित्र मौके पर मुझे आमंत्रित किया, क्योंकि मैं सुनता था इस दिन के बारे में, लेकिन कभी आने का मौका नहीं मिला। ये एंगल सही है और उसका कारण था कि कोई आमंत्रण भी नहीं मिला। सब तो ये तो आज हमारे भाई, हमारे पुराने मित्र भी हैं, काफी वर्षों से मेरा इनसे रिश्ता है और अभी भी हम लोग बड़े भाई के रूप में हैं। इन्होंने जब मुझे आज बताया कि इस कार्यक्रम में आपको चलना है, तो सब पूछिए कि बहुत वर्षों से ये इच्छा थी कि मैं भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकूं, तो शायद इन्होंने मेरी आज मुराद पूरी की। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईसा मसीह जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में दे दिया। वो हमेशा सत्य की लड़ाई लड़े, दूसरों की भलाई के लिए लड़ाई लड़े और अंत में उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया और बाद में उन्हें ईश्वर ने दोबारा जिंदा कर दिया। आपने कहा कि वो भरोसा दिलाएं सुरक्षा का, साथ रहने का। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इसमें कोई कहता है कि भरोसा दिलाएं, इसमें तो पहले से ही भरोसा है और जो लोग समाज में रह रहे हैं उनको इसका परिवर्तन 2014 से दिखने लगा। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आई तो सामने दिखा और आज सबको दिख भी रहा है। हम लोग चाहे नारी शक्ति की बात करें, यानी कि महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे आम जन की सुरक्षा की बात करें, जो काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया गया है, वो निश्चित रूप से सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। और कई इसके उदाहरण हैं कि अब अपराधी अपराध करने से घबराने लगा है। जो अपराधी थे वो या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या इन्होंने अपराध छोड़ दिया। आपने कई मौके ऐसे देखे होंगे
जो अपराध करने वाले लोग तख्ती लगाकर आप सपोर्ट करने के लिए थानों में गए, तो मैं आपको और आपके समाज को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह और उनका पूरा समाज पूरी तरह से सुरक्षा है और मैं उनके साथ व्यक्तिगत रूप से हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े और आपको लगे कि आपकी सुरक्षा और सम्मान दोनों को कहीं कोई खतरा है, तो आप मुझे जरूर याद करें और मैं आपके साथ इसी तरह खड़ा रहूंगा। तो एक बार पुनः आप सभी को इस पावन पर्व की ईस्टर डे की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।